नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द नाउन, इसमें हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे कि प्लूरल, किसी के प्लूरल का बनाते हैं तो उसका मतलब होता है कि एक वो चीज़ सिंगुलर है, उसके बाद वो बहुवचन बहुत सारी हो गई। बट यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका प्लूरल बनने के बाद सेंस ही चेंज हो जाता है ना। लाइक ब्रदर का मतलब होता है भाई, या फिर कि सेम पेरेंट्स के बच्चे, या उन्हें आपने ब्रदर कह दिया, ओके। बट ब्रदर, नाउ ब्रदर्स का भी मतलब भाई बहुत सारे। ओ सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, ब्रदर्न होता है, ठीक है। अगर आप REN लगा देते तो उसका मतलब होता है किसी सोसाइटी के मेंबर्स आपके, है ना, या कम्युनिटी, एक रिलीजियस ग्रुप के बारे में, यानी कि भाईचारा का सेंस देता है। स्पेलिंग शुड बी करेक्टेड, ERN। नाउ क्लोथ, इसका आपके 3 बनते हैं, क्लोथ्स एंड क्लोथ्स। तो अब आपके प्रोनाउंसिएशन तो सेम होता है। जो फर्स्ट है वो आपका एक सिंपल है, इसमें जो सेकंड हो गया आपका ES लगा, जिसपे उसका मतलब होता है आपके स्टिच्ड कपड़े जो आप दुकान से लेके आते हैं ना, सिले हुए कपड़े। उसके बाद क्लोज जो होता है दैट मीन्स आपका कोई अनस्टिच्ड कपड़ा है, ठीक है। यहाँ पेपर में आपके क्लोज टेस्ट में इन दोनों ऑप्शंस को दे देंगे, आपको वहाँ पे सेंस ढूंढना है कि दोनों में से आखिर यहाँ पे स्टिच कपड़े की बात हो रही है कि अनस्टिच की, ओके। नाउ डाई, डाई की आपकी 3 फॉर्म्स हो गई, डाइज और डाइस, ओके। तो डाइज का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है आपका स्टैम्प जो यूज़ करते हैं आप प्रिंटिंग के लिए या फिर कोइनिंग के लिए, है ना, ऐसी स्टैम्प्स, यानी कि मोहर जिसे आप कहते हैं। नाउ डाइस, डाइस का मतलब होता है आपकी जो क्यूब्स होती हैं जिसको आप लूडो वगैरह में प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ डाइस, ओके। तो नाउ अब हम लोगों ने इनके देखिए, अब हम थोड़े से एक एग्जांपल देखते हैं। जब हमने जैसे कोई हमने डिग्री परस्यू की है तो बीए की आपकी प्लूरल फॉर्म होगी BA और पीछे S, BAs, ओके। ATM की ATMs, पीछे S लगा दिया, तो ये इनकी प्लूरल फॉर्म्स हैं, ओके। लाइक अगर आपको 5 का बनाना है, अगर हम नंबर में 5 लिखें तो 5 के पीछे आप S लगा देंगे, ऐसे वाले, है ना। MP है, MPs लगा देंगे। MLA लिखा है आपने तो MLAs लगा देंगे। और आपको इनकी तो आती हैं, ऑक्स का ऑक्सन होता है ना, नाइफ का नाइफ्स होता है, तो ये सब तो हमारे नॉर्मल है ना। चीफ का चीफ ही रहता है। तो ये कुछ वाले ऐसे हैं जिनके हमारे चेंज जहाँ होते हैं वो मैं हम थोड़ा सा आगे देखेंगे, ओके। नाउ अब आपके एक वर्ड हो गया ब्रदर इन लॉ, ओके, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ब्रदर का, समथिंग किसी के थ्रू है, तो ब्रदर इन लॉ। अब ब्रदर इन लॉ का आपको प्लूरल बनाना है तो क्या हम लॉज में अटैच करेंगे कि ब्रदर इन लॉज, ओके, या फिर हम ऐसे अटैच करेंगे कि ब्रदर्स इन लॉ। तो हमारे भाई हैं, है ना, भाई का ज़्यादा बनाना है तो ब्रदर्स होगा वो, ओके। तो हम लॉज नहीं ब्रदर्स इन लॉ करेंगे। और ये एरर सबसे कॉमन एरर है, इजी एरर है, बट फिर भी ये बहुत बार पूछा गया है। आफ्टर दैट बेडरूम, अब हमें यहाँ पर हमारे बेड और रूम, अब इसमें या तो हम बेड्स रूम कर दें या फिर बेड रूम्स कर दें। तो आप एक तो देखिए हमारे बोलने में भी बेड्स रूम एक कोई सेंस नहीं देता, बेड रूम्स, यानी कि बेड तो आपके किसी एक घर के बारे में बात हो रही है, बेड तो वहाँ पर सिमिलर टाइप के रहेंगे बट रूम्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो जो चीज़ डिफरेंट सी हो आपको उसमें उसका प्लूरल बनाना होता है, ओके। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें प्लूरल किसके साथ अटैच करना है जब हमारे बेसिकली एक सेंटेंस में 2 से ज़्यादा हमारे नाउन यूज़ हो रहे हैं, ओके। नाउ अब देख लेते हैं हम एक बार अपोस्ट्रॉफी के आपको प्लूरल कैसे बनाते हैं या अपोस्ट्रॉफी कहाँ पे लगाते हैं, कहाँ नहीं लगाते हैं। तो अपोस्ट्रॉफी हमने बहुत पहले से पढ़ा है, एटलीस्ट 6th-5th क्लास से, कि लिविंग पर्सन के साथ आप अपोस्ट्रॉफी यूज़ कीजिए। तब तो हमें अगर यूज़ करना आ गया था तो हम सबके साथ ही अपोस्ट्रॉफी लगाया, एस कि का ऑफ का सेंस दे रहा है तो हम हर जगह अपोस्ट्रॉफी लगा दिया। बट बेसिकली आप अपोस्ट्रॉफी किसी लिविंग पर्सन के किसी दूसरे पर्सन से कनेक्शन या रिलेशन के बारे में बात करते हैं या किसी नॉन लिविंग थिंग से बात करते हैं तो तब आप अपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। लाइक राम्स पेन, सीताज बुक, तो ऐसी चीज़ों में आप अपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। बट कंडीशन ये है कि आपकी लिविंग पर्सन होना चाहिए, ठीक है। अब सपोज़ करिए लिविंग पर्सन के बारे में बात है हमारी, अब बॉयज़ रूम होता तो हम बॉय लगा के अपोस्ट्रॉफी लगाते, एस लगाते और रूम। बट अगर हम प्लूरल सेंस में बात करते हैं लड़कों का रूम, तो हम बॉयज़ पहले प्लूरल फॉर्म लिखेंगे, देन अपोस्ट्रॉफी, उसके बाद कोई एस यूज़ नहीं होगा, देन रूम। सेम एज गर्ल्स हॉस्टल, अपोस्ट्रॉफी बाद में लगेगा, ये आपके प्लूरल वाले हैं, ओके। लाइक अब आते हैं आपके कुछ एक्सेप्शन समझिए कि मेंस बुक, अब मैन का होता है MAN, ओके, और उसका प्लूरल फॉर्म होता है MEN। सेम एज वुमेन का WOMEN। तो इसमें आप पहले इनकी प्लूरल फॉर्म बनाएंगे देन अपोस्ट्रॉफी एस लगेगा, ओके। क्योंकि ये आपके वो सेंटेंसेस हैं जिसमें ये आपके वो वर्ड्स हैं जिनमें एस नहीं आता। तो जो वर्ड्स आपके प्लूरल बिना एस लिए बन जाते हैं उनमें आप एज यूजुअल जैसे आप करते हैं अपोस्ट्रॉफी एस बाद में यूज़ करेंगे, ओके।
नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। इसमें हम आपका कुछ जैसे हमारे पजेसिव केस होते हैं। पजेसिव का मतलब लाइक ही के साथ आपका पजेसिव प्रोनाउन होता है हिज, ओके, शी के साथ हर, वी के साथ आर एंड दे के साथ देयर्स। तो अब इनके साथ अपोस्ट्रॉफी कहाँ लगाना है, लगेगा या नहीं लगेगा, या इनके आपके प्लूरल हम कैसे बनाते हैं, उस चीज़ के बारे में देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले अगर हमने जब हम एप्लीकेशंस लिखते थे उसमें हम सबसे नीचे क्या लिखते थे, योर्स ओबीडेंटली देन योर नेम XYZ, ओके। तो योर्स ओबीडेंटली यानी कि जब हम किसी पजेसिव के बारे में बात कर रहे हैं और हमको वहाँ पे प्लूरल बनाना है और हमें ये दिखाना है कि हम आपके यानी कि ऑफ का सेंस भी आ रहा है, बट वहाँ पर हम उसका जो पजेसिव केस के लिए हम बनाते हैं तो उसके साथ हम अपोस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करते हैं, ओके। नाउ अभी हमने देखा था सन इन लॉ के, तो अगर हम इसमें प्लूरल बनाए तो सन्स इन लॉ करेंगे, बट अगर हम इसमें अपोस्ट्रॉफी लगाना हो तो कहाँ पे लगाएंगे, सन के साथ लगाएंगे कि लॉ के साथ लगाएंगे। तब हमें जो हमारा अपोस्ट्रॉफी लगेगा वो लास्ट वाले यानी कि लॉ के साथ लगेगा, ओके। सन इन लॉज सिस्टर, ओके। तो ये हमारी कुछ इस तरीके से। नाउ अगर हम लेते हैं कमांडर इन चीफ, ओके। अब हमें कमांडर इन चीफ का किसी के साथ रिलेशन बताना है या फिर हमें कमांडर इन चीफ को बताना है कि उसके पास ये चीज़ है, तो कमांडर इन चीफ्स पर्स, ओके, हमेशा हमें लास्ट वाले के साथ करना है, बट प्लूरल बनाने के टाइम हम कमांडर सेट करेंगे, ओके। तो आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कहाँ कभी भी आपको या तो अपोस्ट्रॉफी का एरर आएगा आपका, या फिर दे देंगे सन इन लॉज जबकि होता है सन्स इन लॉ, ओके, प्लूरल में बात कर रहे हैं हम। अब आते हैं अगर हम नॉन लिविंग थिंग की बात करें। नाउ लेग ऑफ चेयर, लेग ऑफ चेयर आपका एक करेक्ट सेंटेंस है, ओके, एक करेक्ट फ्रेज़ है, बट अगर हम यहाँ पे यूज़ कर दें चेयर्स लेग, यानी कि हमने पता है कि भाई पजेसिव है, किसी का पोजीशन दिखाने के लिए हम अपोस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं, बट अगेन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हम जिसका भी पोजीशन बताते हैं अपोस्ट्रॉफी के साथ वो आपका लिविंग थिंग होना चाहिए, और लेग तो आपका किसी का भी हो सकता है, बट चेयर जिसका पोजीशन आप बता रहे हैं वो एक नॉन लिविंग थिंग है, ओके। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई हों। ईजी थी, बट अगेन मोस्ट आस्क्ड आपका एरर्स होते हैं इनसे, ठीक है। नाउ अब हमारे कुछ रूल्स, हमें कभी भी एक फ्रेज़ में, एक सेंटेंस में डबल अपोस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करना है। लाइक आपके जैसे रीजनिंग में क्वेश्चंस आते हैं ना कि ही इज़ द ब्रदर ऑफ द सिस्टर, आपको ऑफ का यूज़ करना है, आप डबल अपोस्ट्रॉफी यूज़ नहीं कर सकते, ओके। लाइक हम कुछ एक एग्जांपल से देखते हैं कि माय सिस्टर्स ब्रदर्स, ओके, माय सिस्टर्स ब्रदर्स वेडिंग, कि मेरी बहन के भाई की शादी, ओके। इन सेंस वो आपका ही भाई बैठेगा, बट जस्ट एक एग्जांपल देखिए कि माय सिस्टर्स ब्रदर्स वेडिंग, हमने यहाँ पर दो अपोस्ट्रॉफी का यूज़ किया है जो कि एक ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक नहीं है। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे कि द ब्रदर ऑफ माय सिस्टर्स वेडिंग, यानी कि मेरी बहन के भाई की शादी। तो आपका जिससे डायरेक्ट पोजीशन है आपका अपनी सिस्टर से था, तो वहाँ पर आपको यूज़ करना है अपोस्ट्रॉफी, और आपकी सिस्टर का जिससे है यानी कि जो दूसरे पर्सन का मेन आप एक आपके हैं, उसके बाद आपका जिससे आपका पोजीशन है उसके साथ अपोस्ट्रॉफी यूज़ करेंगे, और जो आपका मेन था उसके साथ आप ऑफ लगाएंगे, ओके। अब सब नाउन्स विच हैव डिफरेंट मीनिंग इन प्लूरल, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके आप लाइक अगर आपने काव का काउस बना दिया तो गाय, वहाँ भी आपका मतलब गाय होता है और दूसरी तरफ भी आपका प्लूरल सेंस में गाय ही होता है। बट कुछ आपके वर्ड्स होते हैं लाइक एयर, सिंपल एयर का मतलब होता है हवा, ठीक है। अब अगर हमने एयर का प्लूरल बना दिया एयर्स, तो हम ये नहीं कहेंगे बहुत सारी हवाएं। एयर्स का मतलब होता है आपका दिखावटी व्यवहार, ठीक है ना। कोई बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता है तो हम कहते हैं ही इज़ इन एयर्स, ओके। नाउ लाइक विट, विट का मतलब होता है आप कि कुछ चाहना है ना, या फिर आप जल्दी कुछ बोल देते हैं एकदम से, तो वो भी। और विट्स का मतलब होता है आप बहुत इंटेलिजेंस के साथ बहुत कुछ काम करते हैं। वर्क का मतलब क्या होता है, वर्क का मतलब होता है काम। अब जब आपने वर्क्स कर दिया, वर्क्स का मतलब होता है किसी ने कुछ लिटरेचर में वर्क किया हुआ है, किसी ने कुछ लिखा हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे लेख लिखे हुए हैं, एडिटोरियल लिखे हुए हैं, तो वर्क्स वो होता है। फ्रूट का मतलब नॉर्मल फल होता है, बट फ्रूट्स का मतलब क्या होता है आपका फल ही, बट फल इन द सेंस ऑफ रिजल्ट, आपके जो वर्क किया है उसका क्या रिजल्ट है वो फ्रूट्स होता है। वुड का मतलब लकड़ी, एंड वुड्स का मतलब होता है आपका फॉरेस्ट यानी कि जंगल। सैंड का मतलब रेत, एंड सैंड्स का मतलब होता है जहाँ बहुत सारा रेत हो यानी कि डिज़र्ट, ओके। नाउ अब हम दो एग्जाम्पल देखते हैं, इनमें देखते हैं कि एरर क्या होगा, ओके। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर वेरी प्रिटी,
अब हमें यहाँ पर बनाना था प्लूरल, ओके। तो हम ऐड कहाँ पे करेंगे, सिस्टर्स इन लो, ओके। आर में कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टर्स को बनाना है हमें, यानी कि हम प्लूरल की ही बात करें। ऑल का मतलब सारी, यानी कि सेंस तो प्लूरल है, बट हमें प्लूरल कहाँ बनाना है हमें वो देखना था। सेकंड वाले में हमारा हिज, हमने जस्ट अभी पढ़ा है डबल अपोस्ट्रॉफी यूज़ नहीं होगा। हिज फ्रेंड्स शंकर्स हाउस, यानी कि ही टोल्ड मी दैट इट वॉज हिज फ्रेंड्स शंकर्स हाउस, ये उसके फ्रेंड जो है शंकर उसका घर है। तो ये आपका सुपरफ्लुअस लग रहा है, ओके। तो हम इसका नॉर्मल कैसे सेंटेंस चेंज करेंगे, ट्राई करिए। हमने हाउस, हम किसके साथ पोजीशन डायरेक्ट है हमारा, शंकर, या किसके हाउस के साथ है हमारा पोजीशन, या किसके साथ है, ओके। जिसके साथ पोजीशन है आप उसके साथ अपोस्ट्रॉफी लगाइए, अदरवाइज आप ऑफ के साथ सेंटेंस को कंप्लीट करिए, ओके। अब कुछ हम एग्जाम्पल्स लेते हैं जो आपके सीडीएस में आते हैं। सीडीएस में आपको पार्ट ऑफ स्पीच फाइंड करने के लिए आता है, एरर्स में भी आ जाते हैं, और बेसिकली आपका 10 मार्क्स का जो आता है पार्ट ऑफ स्पीच फाइंड करने के लिए। नाउ फर्स्ट था हमारा ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। इसमें हमें आपको नाउन फाइंड करना है, और उसके बाद कुछ मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी, देन यू विल ट्राई योर लक, ओके। नाउ ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, क्या ऑलवेज हमारा, हमने वर्ब्स जो हमारे नाउन्स के टाइप पढ़े थे, क्या उनमें हमने पढ़ा था किसी भी टाइप में कि ऑलवेज आता है, नो। बट हमने एक चीज़ पढ़ी थी, ए एंड द जिसके सामने भी आता है वो हमेशा नाउन होते हैं, ओके। तो द ट्रुथ इज़ अवर नाउन, और कैसे टाइप का नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके। वी ऑल लव ऑनेस्टी, वी हमारा प्लूरल है, सॉरी प्रोनाउन है, और ऑनेस्टी आपका क्या है, आपका विर्चू है, कोई एक गुण है, और जो हाँ गुण के बारे में बात होती है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ओके, जिनके सामने आपका ए एंड द नहीं आता। नाउ आई हैव 2 चिल्ड्रन, तो आई हमारा यहाँ पर नाउन बिल्कुल सेंस नहीं देता क्योंकि वो प्रोनाउन है। 2 चिल्ड्रन, 2 यानी कि आपकी किसी की खासियत बताई गई है, तो वो तो हमारा एडजेक्टिव वाला केस हो गया। चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन आपकी कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, तो ये आपका एक नाउन हुआ, कॉमन नाउन। द लायन इज़ द किंग ऑफ द बीस्ट, तो अब यहाँ पर देखिए द लायन एंड द किंग, यानी कि द किसके सामने आ रहा है, द लायन, द किंग एंड द, यानी कि यहाँ पे किसी कॉमन चीज़ के बारे में बात की गई है। ऐसे और भी बहुत हो सकते हैं, है ना, किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात नहीं की गई है। तो ये सारे नाउन्स हैं, और कैसे नाउन होंगे हमारे, कॉमन नाउन, क्योंकि यहाँ पर किसी एक स्पेसिफिक के बारे में बात ना करके पूरी एक कास्ट के बारे में बात की गई है, ओके। नाउ द नेक्स्ट, सोलोमन वॉज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल द किंग्स। अब आपने कहा कि, अब मैंने कहा था कि द आता है सबके सामने, तो द वाइजेस्ट भी आपने कर दिया टिक नाउन, बट द वाइजेस्ट आपको जो हमारा यूज़ हो रहा है दा के साथ, हमें वो भी तो देखना होगा। जो हमारी दा के साथ ईएसटी की फॉर्म है, ये हमारे एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री होती है, ओके। यहाँ पे सबसे पहले सोलोमन किसी किंग का नाम दिया है और स्पेसिफिक नाम है, ठीक है, तो ये आपका एक हो गया प्रॉपर नाउन। ऑल किंग्स, यानी कि किंग्स हैं बट बहुत सारे, तो ऑल किंग्स आपके, यानी कि किंग्स क्या हो गया यहाँ पे आपका, यहाँ पर हमारा किंग्स किसके बारे में बात करेगा, किंग्स आपका पूरे एक ग्रुप, एक कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा है, यानी कि इट इज़ अ कॉमन नाउन, ओके। द वाइजेस्ट आपका एडजेक्टिव था। तो फाइंड करते हुए यही नहीं है कि जो कहा सुना हमें सिर्फ वही पढ़ना है, थोड़ा सा हमें कॉमन सेंस यूज़ करना है कि द, ए एंड द हमेशा नाउन होते हैं, बट आपको देखना होगा कि सेंटेंस यूज भी नाउन की तरह हो रहा है या नहीं। क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, अब आपके यहाँ पे क्लीनलीनेस क्या नेक्स्ट कोई हमारा नाउन है, नो। क्लीनलीनेस यानी कि सफाई, और गॉडलीनेस यानी कि अच्छाई, पायस कोई अच्छाई है ना, इज़ नेक्स्ट टू यानी कि आपको कुछ है, तो ये आपके फीलिंग्स या कोई गुण या कुछ ये बता रहे हैं, तो ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, बर्ड्स यहाँ पे आपका पूरा एक ग्रुप के बारे में बता रहे हैं, यानी कि बर्ड्स आपका यहाँ पे कॉमन नाउन है। आप यही मत समझिए कि सिर्फ आपसे यही टिक करने के लिए आ गया, नाउन बता दीजिए। नाउन्स में आपके कभी कभी ये भी पूछे जा सकते हैं कि कॉमन नाउन क्या है, इसमें ऑब्स्ट्रैक्ट है या कौन से नाउन है, नाउन के टाइप भी पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आप उस चीज़ को लेकर भी पढ़ रहे हैं। और फेदर भी आपका एक कॉमन नाउन है, यानी कि पंख, आपकी एक कॉमन किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ओके। नाउ हु टीचेज़ यू ग्रामर, टीचेज़ का आप वर्ब है, यू आपका प्रोनाउन है, ग्रामर आपका एक सब्जेक्ट है, और हमने कल पढ़े थे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये सब आपके नाउन होते हैं। और कैसे नाउन्स हैं आपके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, ओके। आप इन्हें काउंट नहीं कर सकते, अ ग्रामर, अ फिजिक्स, अ मैथमेटिक्स, तो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ओके। नाउ द नील इज़ द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द रिवर्स, किसी रिवर के बारे में बात हो रही है और रिवर का नाम नील रिवर है,
और यहाँ पर आपका एक वर्ड और मेंशन किया गया है रिवर्स। तो जो द नील था वो आपका किसी के स्पेसिफिक रिवर के बारे में बात करता है, तो नील आपका प्रॉपर है। जो रिवर्स हैं वो आपका एक ग्रुप के बारे में बात करते हैं, दैट मीन्स रिवर्स आपका यहाँ पे कॉमन नाउन है। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका अ कमेटी ऑफ 6 वॉज अपॉइंटेड टू एक्सेस द सिचुएशन। एक कमेटी अपॉइंट की गई है 6 लोगों की, किस लिए? सिचुएशन को समझने के लिए, सिचुएशन को एक्सेस करने के लिए। नाउ अ कमेटी जो है आपका ए आ रहा है, अगेन हमारी वही कि जो आपका ए होता है, और उससे ज़्यादा आप समझिए कमेटी एक ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें आपके पीपल्स भी होंगे, तो कमेटी आपकी नाउन हो गई। और कैसी नाउन हो गई? इट इज़ अ कलेक्टिव नाउन। ओके, हमने पढ़ा था जो भी आपका नाउन, जो भी आपका इस चीज़ का फील कराए कि यहाँ पर किसी ग्रुप की बात हो रही है, किसी कलेक्शन की बात हो रही है, वो आपके कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। लाइक ओके, एंड 6 वॉज अपॉइंटेड टू एक्सेस द सिचुएशन। आपका जो यहाँ पे द सिचुएशन है, यहाँ पर किसी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं। सिचुएशन आपकी कोई स्टेट है ना, कोई अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, कोई स्टेट ऑफ पोजीशन है, तो द सिचुएशन आपका कैसा नाउन होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हम एक बार दोबारा से कर देते हैं, काफ़ी मैश हो गया था। क्लीनलीनेस था, गॉडलीनेस था, बर्ड्स, फेदर। अच्छा, आप इसमें फ्लॉक भी कह लीजिए, फ्लॉक आपका एक समूह ही होता है। ओके, ग्रामर, द नील, द रिवर्स, अ कमेटी एंड द सिचुएशन। द सिचुएशन आपका कैसा हो गया था? एब्स्ट्रैक्ट। ओके, नाउ जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू नाम से ही हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पे नाउन है, और कैसा नाउन है? इट इज़ अ प्रॉपर नाउन। ओके, क्योंकि किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। आई थिंक अब आप प्रॉपर और कॉमन को तो आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं कि प्रॉपर क्या है। दिक्कत आपको आ रही होगी अभी एब्स्ट्रैक्ट में। ओके, तो हम अभी बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, तो आपका जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा सब। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर किसी ग्रुप के बारे में बात थी तो कॉमन लगा दिया था हमने वहाँ पे। ओके, और इंडिया आपका एक स्पेसिफिक कंट्री है। ओके, तो इंडिया आपका प्रॉपर हो गया। द बॉय वॉज रिवॉर्डेड फॉर हिज ऑनेस्टी। ऑनेस्टी कोई आपका विर्चु है, कोई गुण है आपका, तो वो कैसा नाउन हो गया? एब्स्ट्रैक्ट। द बॉय, बॉय कम्युनिटी बताता है, किसकी? लड़कों की कम्युनिटी, तो बॉय है आपका कॉमन नाउन हो गया। ओके, कलेक्शन नहीं बता रहा है, बॉय का कलेक्शन नहीं कहा है हमसे। बॉय यानी कि आपका जो लड़कों की जाति है, लड़कों के ग्रुप को आपने बॉय से रिप्रेजेंट कर दिया, इसमें सभी आ गए हैं। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया आपका। सॉरी, ऊपर वाला हमारा ऑनेस्टी हमारा एब्स्ट्रैक्ट एंड दैट इज़ कॉमन। नाउ ही गेव मी एन एप्पल। ही गेव, इनका तो कोई सेंस नहीं बनता। एन एप्पल, एक सेब दिया, दैट इज़ अ प्रॉपर नाउन, क्योंकि फ्रूट कहा होता तो आपका कॉमन नाउन होता, फ्रूट पूरा का पूरा फ्रूट की कम्युनिटी को बताता। तो एप्पल आपका प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो फ्रूट्स अगर आपका फ्रूट्स कह दिया होता, फ्रूट्स क्या होता है? फ्रूट्स होता है हमारा? नो, ओनली फ्रूट यूज़ करते हैं हम। ठीक है, आई रिकोगनाइज्ड हिज वॉइस एट वंस। अब इसमें कन्फ्यूज़न होगा, है ना, कि क्या इसमें क्या होगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो हम नो नाउन लगा दें कि है ही नहीं। नो, आपको हमें स्टेट भी तो है हमारा, है ना, हमारी कुछ काम जो हम कर रहे हैं उसको भी हम अपना नाउन्स में कंसीडर करते हैं, और ऐसे नाउन ही हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल्स थे हमारे। ओके, अब आप इसमें मुझे बताइए, हम सेकंड इतना करते हैं, आप मुझे इसमें बताइए एक बार कि क्या होता है। यू शुड नेवर टेल अ लाई, तो अ लाई यानी कि झूठ, तो वो आपका कोई गुण है ना, कि झूठ बोलने का गुण आपका नेगेटिव सेंस में है वो, तो आपका लाई कैसे हो गया? एब्स्ट्रैक्ट। वॉइस आपका कैसे हुआ? आवाज़ उसकी अच्छी है, तो आपके जो ये स्टेट वाले ये सब ऐसे आएंगे ना, गुण हो, कहीं फील हो, कुछ स्टेट ऑफ पोजिशन हो, तो वो सब आपके एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। नाउ विजडम इज़ बेटर देन रिचेज़। हम थोड़े से और कर लेते हैं ये, तो फिर आई थिंक आपकी फिर प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। फिर मैं आपके लिए कुछ दे दूँगी होमवर्क, देन आप उनको प्रैक्टिस करना। विजडम इज़ बेटर देन रिचेज़, हमने रिचेज़ कल पढ़ा था, रिच की आपकी सेकेंड फॉर्म बना सकते हैं हम रिचेज़। तो इसमें आपका रिचेज़ एक आपका वो अमीर हैं इतने, यानी कि रिच आपका एक इंसान के बारे में नहीं, वो एक स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट था। ओके, विजडम भी आपका और रिचेज़ आपका, दोनों के दोनों हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। ओके, ही इज़ ऑन द ज्यूरी, ही आपका और ओन आपके कोई आपके नाउन नहीं होते। द ज्यूरी आपका ग्रुप होता है, किसका? जजेस का। ज्यूरी यहाँ पे आपका कलेक्टिव नाउन है। ओके, नाउ सिल्वर एंड गोल्ड आर प्रीशियस मेटल्स। वेरी इजी, सिल्वर एंड गोल्ड किसी आपके मटेरियल के बारे में बात हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पर आपका मटेरियल नाउन है। ओके, ईजी है ना। सिल्वर एंड गोल्ड की जहाँ भी किसी के मटेरियल के बारे में बात हो रही है, वो सारे नाउन्स आपके कैसे होते हैं? मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन तो सबसे ईजी एग्जाम्पल था हमारा।
कि जहाँ आपके किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करें जिससे कुछ दूसरा बन के आ सके, तो वो आपके मटेरियल। मेटल्स यानी कि किसी ग्रुप के बारे में बात हो रही है, जो बहुत सारे मटेरियल उनका ग्रुप है एक मेटल, तो वो आपका कॉमन हो गया। स्टिल वाटर्स रन डीप, अगेन ये एक ट्रिकी वन है कि स्टिल वाटर्स रन तो है नहीं इसमें, डीप भी आपका कुछ है होगा या नहीं, नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर नाउन के बारे में कोई सेंस नहीं दे रहा। अब दिक्कत है स्टिल और वाटर्स में से ये छांटने की कि नाउन कौन सा है। अगेन यहाँ पे मैं जस्ट 20 के बाद बताती हूँ। द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम, द कैकलिंग ऑफ गीज। अब यहाँ आप इसमें जो ये रोम वर्ड है, रोम आपका एक कंट्री का नाम है ना, तो ये भी आपका प्रॉपर नाउन है। गीज आपका जो वाइट कलर की वो घरों में घूमते हैं ना, गीज होते हैं, तो वो आप गीज आपका एक स्पेसिफिक वो है, तो इसको आपने क्या कह दिया, कॉमन नाउन। ओके, तो अब हमारा फर्स्ट में क्या था, स्टिल का मतलब होता है ठहरा हुआ, तो स्टिल क्या आपका कुछ का गुण बता रहे, कुछ ये बता रहे। वाटर्स आपका क्या है, वाटर्स आपका, वाटर आपका पानी है, नो, पानी आप ये समझिए प्लूरल बन गया, इसका मतलब बहुत सारा पानी। बहुत सारा पानी क्या होता है, सी, तो वाटर्स का मतलब होता है समुद्र, और समुद्र आपका होता है नाउन। और कैसा नाउन, इट इज़ अ कॉमन नाउन, है ना, क्योंकि समुद्र का नाम नहीं दिया आपको कि पैसिफिक ओशियन है, ऐसा ओशियन है, वो दे देते तो आपका प्रॉपर नाउन हो जाता। नाउ ट्यूबल केन वॉज अ मैन ऑफ माइट, सबसे पहले ईजी है हमारा ट्यूबल केन। ट्यूबल केन आपका प्रॉपर नाउन है क्योंकि किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम दिया है। वॉज अ मैन ऑफ माइट, तो आपका माइट से कोई सेंस नहीं बनता कि एक नाउन होगा। अ मैन आपका कॉमन नाउन होगा। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, डाई हार्ड आपका नाउन का सेंस बिल्कुल नहीं देते। अब बात आती है ओल्ड और हैबिट्स की। हैबिट्स आपका कोई गुण है, आपकी कुछ बातें हैं, तो वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। नाउ द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म्स, अब द अर्ली या जो द अर्ली बर्ड है और जो द वॉर्म है, ये आपका क्या बता रहे हैं, किसी एक कम्युनिटी को बताते हैं, ठीक है, तो ऐसे हमारे होते हैं कॉमन नाउन। इट वॉज एडिशन हु इन्वेंटेड द फोनोग्राफ, तो जो आपके हु बेसिकली आपका नाउन से अटैच होता है, ओके, बट ये कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि होता ही है, इसमें तो हमारे क्लियर समझ में आ रहा था। एडिशन कोई सी एक पर्सन है जो साइंटिस्ट थे, तो उनके बारे में बात हो रही, तो ये नाउन है हमारा प्रॉपर नाउन। यू कांट पंप द ओशियन ड्राई, ओके, यू कैन पम्प द ओशन ड्राई, यानी कि आप पंप कर निकाल के आप ओशन को सुखा नहीं सकते। तो द ओशियन आपका एक कम्युनिटी के बारे में बात हो रही है, ओशियंस के, तो ये कैसा नाउन हो गया आपका, कॉमन नाउन। ओके, तो हमने एग्जाम्पल्स काफ़ी किए हैं। अब जो ये एग्जाम्पल्स हैं ये आपके हैं, इनके आंसर करके कमेंट करना, और आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।